कांग्रेस समर्थक आष्टा निवासी मनोज परमार ने अपनी पत्नी के साथ आत्महत्या कर ली है। उनकी आत्महत्या को लेकर कांग्रेस ने सरकार और ईडी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। कांग्रेस के आरोपों पर भाजपा प्रवक्ता नरेंद्र सलूजा ने पलटवार करते हुए इस पूरे मामले को लेकर कांग्रेस पर राजनीति करने का आरोप लगाया है। देखिए, मध्य प्रदेश के सीहोर के आष्टा कस्बे में रहने वाले एक व्यक्ति मनोज परमार ने और उनकी पत्नी ने आज सुबह आत्महत्या की है। निश्चित तौर पे यह घटना दुखद है। अब इसको लेके कांग्रेस राजनीति कर रही। दिग्विजय सिंह का ट्वीट आ चुका है और जीतू पटवारी मौके पर जा चुके हैं, तमाम तरह के झूठे आरोप लगा रहे हैं और बड़े शर्म की बात है कि इस मौत पर भी घृणित राजनीति कर रहे हैं। अब दिग्विजय सिंह बता रहे हैं कि वो मनोज परमार जो है वो कांग्रेस का समर्थक था और उनके ऊपर दबाव डाला जा रहा था भाजपा ज्वाइन करने का। जीतू पटवारी भी इस तरह के आरोप लगा रहे हैं। अब बड़े आश्चर्य की बात है कि मनोज परमार वो शख्स है जिसके ऊपर वर्ष 2017 में 420 का प्रकरण दर्ज हुआ था, जिसके अंदर उसे 7 वर्ष की सजा हुई थी और इस पूरे मामले की सीबीआई जांच भी चल रही है और वो जेल भी काट के आ चुका है। इसी मनोज परमार के ऊपर 2017 में 376 का प्रकरण भी दर्ज हुआ था। इस मनोज परमार पे अन्य प्रकरण भी चल रहे हैं। अब ऐसा व्यक्ति जिसके ऊपर इस तरह के अपराध हैं, जो जेल जा चुका है, जिसको सजा हो चुकी है, जिसके खिलाफ सीबीआई जांच चल रही, उसके बाद भी यदि कांग्रेस ऐसे लोगों ने उसके द्वारा अपने बच्चों की एक गुल्लक टीम बनाई गई और जिसको कांग्रेस के नेता ही तमाम नेता कभी राहुल गांधी से मिलवाते हैं, कभी खड़गे जी से मिलवाते हैं, कभी पवन खेड़ा से, कभी भूपेश बघेल से, कभी कमलनाथ जी के साथ उनके फोटो नजर आते हैं, कभी हिमाचल के मुख्यमंत्री के साथ नजर आते हैं और कांग्रेस के सक्रिय रूप से कांग्रेस का वो काम करता है। दिग्विजय सिंह कह रहे हैं कांग्रेस का समर्थक था, तो जो 2017 के अंदर जेल जा चुका है, जिसके ऊपर प्रकरण दर्ज है, जिसे सजा हो चुकी है, जिसने 420 की, जिसने फ्रॉड किया है, जिसने 376 का केस जिसके ऊपर रजिस्टर्ड है, यदि कांग्रेस उसको अपना समर्थक बता रही है, उसके बच्चों की गुल्लक टीम को जिसका करता धरता वो खुद था, राहुल गांधी से मिलवा रही, कांग्रेस के तमाम नेताओं से मिलवा रही, तो समझा जा सकता है कि कांग्रेस का चरित्र क्या है और इस गुल्लक की आड़ में कौन सा भ्रष्टाचार का खेल खेला जा रहा है। जो उसका 420 का फ्रॉड का करोड़ों रुपए का पैसा था, शायद वही इस गुल्लक की आड़ में कांग्रेस नेताओं को ट्रांसफर किया जा रहा था। ऐसा लग रहा है वो भ्रष्टाचार का खेल कांग्रेस के साथ मिलकर खेला जा रहा था। दिन भर वो भाजपा को कोसने का काम करते थे, कांग्रेस का प्रचार करते थे, गुल्लक टीम के माध्यम से तमाम नेताओं से मिलते थे और उनके ऊपर अभी हाल ही में 5 और 6 तारीख को ईडी की सर्चिंग हुई और कार्रवाई हुई, तो उसको लेकर कांग्रेस सवाल खड़े करी। अब वो कह रही कि उनके ऊपर दबाव डाला जा रहा था कि भाजपा में आ जाओ, तो ऐसा कोई प्रमाण हो तो सामने आना चाहिए। और कांग्रेस अपराधी लोगों को ले सकती है, कांग्रेस अपराधी लोगों को अपना सदस्य बता सकती है, कांग्रेस अपराधी लोगों को राहुल गांधी, कमलनाथ और तमाम नेताओं से मिलवा सकती है। भारतीय जनता पार्टी में ऐसे अपराधी लोगों के लिए कोई स्थान नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ऐसे अपराधी तत्वों से दूर रहती है और ऐसे अपराधी तत्वों को भाजपा अपनी पार्टी में कभी शामिल करेगी, कभी जीवन में भाजपा काम नहीं कर सकती, क्योंकि आपराधिक तत्वों का स्थान सिर्फ कांग्रेस में, भाजपा में नहीं। तमाम आरोप झूठे। अब कांग्रेस को तो स्पष्ट करना चाहिए कि जब उनके ऊपर इतने संगीन आरोप थे तो क्या कारण था कि उनको राहुल गांधी से और तमाम नेताओं से मिलवाया जाता था? क्या कारण था कि कांग्रेस उनको अपना समर्थक बता रही? और क्या गुल्लक का पैसे के आड़ में ये भ्रष्टाचार का पैसा कांग्रेस के खातों में जा रहा था? कांग्रेस को तो इसका जवाब देना चाहिए, लेकिन कांग्रेस के आरोप बेहद बचकाना और बेतुके हैं और कांग्रेस खुद ही अपनी पोल खोल रही है।